let's go ahead and start. Let's go ahead and start this class on Olympic Games. कि Olympic Games के बारे में हम जानेंगे कि क्या है Olympic Game, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके अंदर जो रिंग्स यूज होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको सिंबलाइज क्या करते हैं हम, ठीक है। इंडियन कंटिजेंट्स क्या है, 2021 ओलंपिक गेम्स जो है टोक्यो में होने वाला है, उसमें मतलब कौन कौन से इंडियन कंटिजेंट्स है। इन द पास्ट हमें कौन कौन से ऐसे महारथी रहे या स्पोर्ट्समैन रहे जिन्होंने हमें गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाया। So let's go ahead and have a class and have a quick discussion on this. Okay, if you have any problems, guys, अपने आप को म्यूट कर लेना, ठीक है। If you have any questions, आप चैट बॉक्स में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहां पे जाके मुझसे क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, let's go ahead and start the class as well. Okay. ओके गाइस, आप देख सकते हो मेरे पास ओलंपिक्स, तो इसमें मुझे 5 रिंग्स दिख रहे होंगे आपको, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन। ये 5 रिंग आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ब्लू, ब्लैक, ठीक है, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, येलो है और ग्रीन, ये 5 आपको रिंग्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स, कैसे ओलंपिक गेम्स आया उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। ये ओलंपिक्स गेम जो होते हैं वो हर 4 साल पे होते थे। 2020 में उनको होना था टोक्यो में, बट हावेवर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, तो जिस वजह से ये जो ओलंपिक गेम्स है वो हो नहीं पाया, ठीक है। ये ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ सर? ये ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट हुआ ग्रीस से। GREEC, ग्रीस है, इसका कैपिटल एथेंस है। तो यहाँ, ठीक है, एक एथलेटिक फेस्टिवल होता था, एथलेटिक्स होता है, स्पोर्ट्समैनशिप को सम्मान देने के लिए ये शुरू किया गया, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में विमेन अलाउड नहीं थी इस पर्टिकुलर गेम्स में, बट धीरे धीरे इसमें विमेन का भी रोल इम्पोर्टेंट बढ़ता गया। ये जो ओरिजिनेट हुआ है ओलंपिक्स, वो ओरिजिनेट हुआ है प्लेस, कहते हैं ओलंपिया, OLMYPIA। ओलंपिया एक प्लेस है जहाँ पे ये पर्टिकुलर ओलंपिक्स गेम्स जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिन है ओलंपिक गेम्स का कि ओलंपिक्स गेम्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ठीक है। तो एवरी 4 इयर्स, ठीक है, यहाँ पे जो मेन फ्रॉम ग्रीस थे, ठीक है, जो ग्रीस कहाँ पे है, एथेंस में है, ठीक है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे। पहले विमेन को अलाउड नहीं, ठीक है, फिर धीरे धीरे विमेन का भी पार्टिसिपेशन बढ़ता गया। जो प्लेस है उसका नाम है ओलंपिया, वहां से ये पर्टिकुलर ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। ये इसलिए खेले जाते थे ताकि कि जो स्पोर्ट्समैनशिप है उनको सम्मान दिया जाए, प्लस आपके रिलीजियस फेस्टिवल जैसे कि हमारे ग्रीक गॉड हो गए, जैसे जीएस हो गए, हेरा हो गए, उनको सम्मान देने के लिए गेम्स स्टार्ट किए गए, ठीक है। गाइस, डाउट्स अपने पास रखिएगा, मैं लास्ट में आपके डाउट्स लूंगा, ठीक है। मूविंग फर्दर, ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ? ओलंपिक गेम जो आपका स्टार्ट हुआ है वो बिगेन हुआ है ओलंपिया में 776 BC में, ठीक है। तो ग्रीस कहाँ पे है सर? ये ग्रीस जो है वो यूरोप में है, ठीक है। ग्रीस जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। एथेंस उसकी राजधानी है और ओरिजिनेट हुआ है ओलंपिया, एक जगह है जो ग्रीस के अंदर है, 776 BC में। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और टाइम टू टाइम ये चलता रहा था, बट बीच बीच में इसके अंदर रिकावटें भी आती गई। ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट होता है इसमें, हर स्पोर्ट, मैक्सिमम जितने स्पोर्ट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और इस स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। पहले एक दिन का ही इवेंट रहता था, फिर उसके बाद इसको दिन के टाइम में भी बढ़ा दिया गया।
ओलंपिक गेम्स में इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं जो कि हर 4 साल में होते हैं। ये 5 रिंग्स ओलंपिक गेम्स का सिंबल होती है, ठीक है। इसको कौन करवाता है, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो सर इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। इस गेम्स में आपके थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर से जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस पर्टिकुलर गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। 1894 में सबसे पहले एक फ्रेंच मैन थे, फ्रांस का आदमी था, उसका नाम था बैरन डे कोबर्टे, ठीक है। इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत की। मॉडर्न ओलंपिक्स का मतलब है पहले जो ओलंपिक्स होते थे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और गेम्स जो होते थे बहुत कम होते थे। इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक्स मतलब पूरे वर्ल्ड को इन्विटेशन दिया ताकि उसको हम स्टार्ट कर सकें। तो पूरे वर्ल्ड का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस पर्टिकुलर पर्सन के वजह से आ पाया। इनका नाम था बैरन डे कुर्बटीन। आप नाम और स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। रेस्ट इसका वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप कभी भी मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप उस लिंक पे जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जाके उसको देख भी लीजिएगा, ठीक है। और जब भी मन करे तो आप ओलंपिक्स के बारे में जानकारी उस पर्टिकुलर चैनल्स पे देख सकते हैं। तो 1890 में जो फ्रेंचमैन थे बैरन डे कुबर्टीन, उन्होंने स्टार्ट किया था मॉडर्न ओलंपिक्स। ये मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है वो एथेंस, यहाँ पे एथेंस की स्पेलिंग गलत है, ATHENS, एथेंस ग्रीस में ये स्टार्ट हुआ था। सब नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑल अराउंड द ग्लोब, ठीक है। डिजाइन किसने किया फ्लैग को? ओलंपिक फ्लैग का जो डिजाइन है वो फ्रेंच एडुकेटर बैरन डी कुबर्टीन, जिसकी फोटो मैंने 2 मिनट पहले आपको दिखाई, उन्हीं ने इस फ्लैग की भी डिजाइन की। ये जो 5 रिंग है, जो इंपॉर्टेंट 5 रिंग है, वो क्या है सर? ये कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स है उसको ये 5 रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ये क्या होता है? ये जो 5 रंग है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये रिप्रेजेंट है ऑल नेशंस में, ठीक है। और व्हाइट है वो पीस का सिंबल है, ठीक है। तो 5 रिंग्स क्या है, रिप्रेजेंट करती है? 5 मतलब 5 कॉन्टिनेंट। कौन कौन से सर? अफ्रीका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया, चौथा अमेरिका और पांचवा ओशंस। ओशंस का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला कौन सा है? अफ्रीका नेशन है, सेकंड यूरोप है, थर्ड एशिया है, चौथा अमेरिका है और पांचवा ओशंस। ओशंस का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ठीक है, अमेरिका और ओशंस मतलब ऑस्ट्रेलिया, उसको रिप्रेजेंट करती है 5 रिंग। देख लीजिए, जो काला है रिंग देख रहे होंगे आप यहाँ पे, उसको अफ्रीका है। क्यों काला? बिकॉज ब्लैक लाइव्स मैटर। अभी आप लोग देखे होंगे रेसिज्म का जो मेजरली है, अपार्थाइड जो आया वो कहाँ से आया? साउथ अफ्रीका से आया। तो ये जो ब्लैक रिंग है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और ब्लैक रिंग जो है वो सिंबलाइज करता है ब्लैक कलर। मैं नस्ल भेद को मैं सीधा अपोज करता हूँ, बट ये जो ब्लैक है, ब्लैक लाइव्स के ऊपर है, जो मैटर करता है लाइफ में, उसको कहते हैं अफ्रीका को ये सिंबलाइज करता है। गाइस, ये जो ब्लू वाला है, जो ब्लू वाला रिंग देख रहे हो, ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू का मतलब है यूरोप, बिकॉज आप देखोगे यूरोप के पूरे आसपास पूरे ओशंस से सराउंड है पूरा यूरोप, छोटा सा यूरोप, ठीक है। तो यूरोप को ब्लू रिप्रेजेंट करता है। येलो सिंबलाइजेस फॉर एशिया, येलो जो है वो एशिया का कलर है। जो ग्रीन कलर है वो ओशियना, ओशियना मतलब ऑस्ट्रेलिया और बाकी को कवर करता है। जो रेड है वो अमेरिका को कवर करता है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 5 कॉन्टिनेंट्स को टोटल ये 5 रिंग्स कवर करती हैं। दैट इज एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया और ओशियना। ओशियना मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस कैसे हो गया? जो ब्लैक कलर है वो सर अफ्रीका को करेगा, ब्लू कलर है सर यूरोप को करेगा, रेड कलर है सर अमेरिका को करेगा, येलो कलर है सर एशिया को करेगा और ग्रीन कलर जो है वो ओशियना यानी ऑस्ट्रेलिया को करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मेडल्स क्या क्या मिलते हैं, अवार्ड्स क्या क्या मिलते हैं जब आप ओलंपिक में कोई सा भी किसी भी स्पोर्ट्स में आप जीतते हो? गाइस, जो फर्स्ट आता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, जो सेकंड आता है उसको सिल्वर मेडल मिलता है और जो थर्ड आता है उसको ब्रॉन्ज मेडल होता है। ये ट्रेडिशन जो मॉडर्न ओलंपिक्स की है, मेडल्स देने की जो प्रथाएं हैं, वो 1904 में स्टार्ट की गई थी। 1904 में हमने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स को भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। गाइस, जब ये ओलंपिक गेम स्टार्ट होगा, आप 23 जुलाई को देख सकोगे, अपने घर बैठे इस ओलंपिक्स का मजा ले सकोगे, ठीक है। तो आप देखोगे इस ओलंपिक गेम्स में ओलंपिक फ्लेम लेके लोग दौड़ते हैं। उस ओलंपिक फ्लेम को हम ओलंपिक टॉर्च भी कहते हैं, ठीक है, जो कि ग्रीक मान्यता, ग्रीक
रिचुअल्स की मान्यता से आया है या डेवलप हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए आप इस तरीके से ओलंपिक टॉर्च होता है जो कि सब कोई लाइन से दौड़ता है, डिफरेंट कंटीजेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के जो कैप्टन्स रहते हैं पूरे दौड़ के लास्ट में, जिसके अंडर, जैसे कि इस बार टोक्यो में होगा तो जापान का जो भी कंटीजेंट उस चीज को पर्टिकुलर उस टॉर्च को लेगा और लास्ट में उसको इस फ्लेम ऑफ फायर में बंद कर देगा। ठीक है, तो रनर जितने भी हैं वो ओलंपिक फ्लैग को कैरी करते हैं जहाँ पे गेम्स को टेक प्लेस होता है। ठीक है, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड गाइस, ओलंपिक गेम्स का जो प्रोग्राम है उसमें 26 स्पोर्ट्स होते हैं, 30 डिसिप्लिन्स होते हैं, नियरली 300 इवेंट टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, 26 स्पोर्ट्स इन टोटल टेक प्लेस होते हैं, 26 स्पोर्ट्स ऑल टुगेदर इसमें ध्यान है। एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्टिक, ठीक है, जिम्नास्टिक्स आर द ओनली समर स्पोर्ट्स दैट हैव नेवर बीन एब्सेंट फ्रॉम द ओलंपिक गेम। तो गाइस आज तक ओलंपिक्स में एथलेटिक्स कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, यानी जिम्नास्ट एथलेटिक्स का 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप जो भी है, ठीक है, एथलेटिक्स में आता है। स्विमिंग हो गया आपका, ठीक है, और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ये सब चीजें अभी तक ओलंपिक गेम्स का पार्ट से नहीं हटी है। ये हमेशा एथलेटिक्स, स्विमिंग और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक एक हमेशा पार्ट रही हैं इस ओलंपिक्स का। गाइस कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं टीम स्पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें कौन कौन से ओलंपिक्स के अंदर गेम होते हैं आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आप देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा, ये सब है हमारे टीम स्पोर्ट के अंदर आएंगे। कॉम्बैट स्पोर्ट्स का मतलब है जब हम सिंगल स्पोर्ट में लड़ाई करते हैं, ठीक है, लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये सब करते हैं तो ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का नाम आता है। वाटर स्पोर्ट जिसमें एक्वा यानी पानी इन्वॉल्व रहता है उसको हम वाटर स्पोर्ट्स कहते हैं, जैसे स्विमिंग हो गया, रोइंग हो गया, सेलिंग हो गया, ये सब आपका वाटर स्पोर्ट है। विंटर गेम्स हमारा स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी एक्सेट्रा, अब इनको हम समर ओलंपिक्स यानी मॉडर्न ओलंपिक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, स्विमिंग, रोइंग, सेलिंग को इंक्लूड करते हैं, रेसलिंग, बॉक्सिंग, फेंसिंग, ये सब कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, इसमें लड़ाई हो। ठीक है, और टीम स्पोर्ट्स है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा। देखिए अभी तक ये सब गेम्स हैं जो जो इन्वॉल्व हैं इसमें, आर्चरी देख सकते हैं आप, एथलेटिक्स देख सकते हैं, बैडमिंटन देख सकते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, कैनो, कैनो होती है एक शॉर्ट बोट होती है जिसके थ्रू स्पोर्ट्स होता है। ठीक है, ड्रेसेज, इवेंटिंग, जंपिंग, ये सब एक्सक्यूरियन एक इवेंट होता है उसमें ये चीज आते हैं। टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, जूडो, हैंडबॉल, जिम्नास्टिक, गोल्फ, फुटबॉल, फेंसिंग, शूटिंग, सेलिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, सिंक्रोनाइज स्विमिंग, ये सब आपके पार्ट है। ठीक है, ध्यानचंद, रोल ऑफ इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है ओलंपिक्स के अंदर वो आप ध्यानचंद से जान सकते हैं। ध्यानचंद हमारे एक लेजेंड हुए हैं हॉकी के अंदर। इवन एक बार उन्होंने ऐसा इंसिडेंट भी कहा जाता है, ये इंसिडेंट आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा, कि जब उन्होंने एक गोल मारा था, ड्रैग करके गोल मारा था, हॉकी स्टिक के थ्रू बॉल को अंदर किया था, तो वहां पे उन्होंने, और उनका गोल मिस हो गया था, उन्होंने कहा था कि प्लीज मेजर, अपने गोल पोस्ट जो है उसको मेजर कीजिएगा, ये गोल पोस्ट टेढ़ा है। सोचिए इतना एक्यूरेसी था इस आदमी में, इतना प्रिसाइजली वो ड्रैग करते थे कि हमेशा गोल ही होता था। तो गोल मिस हुआ तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज गोल पोस्ट को चेक करवाइए, गोल पोस्ट टेढ़ा है, और सही में गोल पोस्ट टेढ़ा निकला। सो ही वाज अ लेजेंड, ही वाज अवॉर्डेड बाय पद्म भूषण बाय इंडियन गवर्नमेंट। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स गेम्स में इंडिया की प्रतिनिधित्व किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और जहां पे हर तीनों इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाया। ठीक है, लेगेसी है, लेजेंड है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। उसके बाद इस आदमी को आप भूल नहीं सकते, ही वाज द फर्स्ट मैन हु ब्रॉट द गोल्ड मेडल, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, इनको भूल नहीं सकते हैं। ही इज अभिनव बिंद्रा, जिसने 100 मीटर्स राइफल शूटिंग में बीजिंग में, चाइना बीजिंग 2008 में जहां पे ओलंपिक्स हुआ था, पहला इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, ही इज आल्सो अ लेजेंड। गाइस विजेंद्र कुमार और सुशील कुमार ने भी इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है बीजिंग में 2008 में, वो भी एक इतिहास है। ठीक है, ये सब इंडिया की ग्लोरीफाइड लेजेंड्स जिन्होंने मेडल्स दिलाया है इंडिया को। मैं इस पहले चेहरे की बात करूं, इज नोन एज विजेंद्र कुमार, इसका जो गेम है वो है बॉक्सिंग। अभिनव बिंद्रा जिनका शूटिंग,
ऑब्वियसली सुशील कुमार रेसलिंग, ठीक है, आप लोग जानते होंगे इनके। लिएंडर पेस एंड ये हैं आपके महेश भूपति एंड ही इज लिएंडर पेस, ठीक है। लिएंडर पेस इन्होंने अटलांटा ओलंपिक्स में 1996 में टेनिस में हमें ब्रॉन्ज मेडल जिताया था, ठीक है। फिर ये हमारी क्या कहते हैं पॉलमी है, पॉलमी प्लेस टेबल टेनिस फॉर इंडिया। धूती चंद, पीटी उषा, ठीक है, ये सब हमारे लेजेंड्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक इंडिया ने क्या क्या जीता है ये मैंने आपको डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अगर आप देखो आज तक हमें 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में मिले हैं। 2 सिल्वर मेडल हमें एथलेटिक्स में और 1 मेडल हमें शूटिंग में भी मिल चुके हैं। हमको रेसलिंग में 1952 में सोचिए खासाबा दादा साहब जादव में 1952 में हेलसिंकी में ओलंपिक्स हुआ था, वहां जिताया था। ब्रॉन्ज टेनिस में हमको लिएंडर पेस ने 1996 में दिलवाया है। और वेट लिफ्टिंग में 2000 में, मुझे मैं भूल नहीं सकता, मैं छोटा बच्चा था, बट 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में 2000 सिडनी ओलंपिक्स में भी हमको ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। राजवर्धन सिंह राठौर ने हमें सिल्वर मेडल शूटिंग में, डबल ट्रैक शूटिंग में भी दिला चुका है, ठीक है। सो ये सब हमारे इंडियन कंटीजेंट्स थे एट दैट टाइम 2000 में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इंडियन कंटीजेंट्स दिखाऊंगा जो कि इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिनसे हमें उम्मीदें हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, ये सब मेरे इंडियन कंटीजेंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और दे विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो लड़की है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आई एम शोइंग यू। प्रणति नायर, आप इनको देख सकते हैं स्क्रीन पे, प्रणति नायक, प्रणति PRANATI, प्रणति नायक, जो हमें पोल वॉल्ट में फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट हुआ था जिसमें इसने ब्रॉन्ज मेडल निकाला है एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट जिम्नास्ट दैट आई हैव सीन इन द रिसेंट टाइम। और इंडिया जैसा कंट्री जो कभी जिम्नास्टिक्स में आज तक कभी अच्छा कर नहीं पाया, यहाँ पे एक होप है कि यहाँ प्रणति नायक इंडिया को कुछ मेडल ला के देंगे। प्रणति नायक is one of the aspirants who will be looking for the gold medal in this Tokyo 2021 Olympics, right? चलिए पीछे दिखाता हूँ मैं आपको। ये है पीवी सिंधु। एवरीबडी नोज पीवी सिंधु इज नोन फॉर बैडमिंटन। शी इज नोन फॉर बैडमिंटन खेलने के लिए पीवी सिंधु जानी जाती हैं। शी इज ऑल्सो वन ऑफ द कंटीजेंट। रियो 2016 में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें सिल्वर मेडल जिताया था एंड शी इज वन ऑफ द एस्पिरेंट्स फॉर 2021 ओलंपिक्स एज वेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये भी। विनेश फोगट से मुझे बहुत काफी उम्मीद है इस बार कि विनेश फोगट जो है हमारी इंडियन रेसलर है। she'll be competing in Indian wrestling as well. पिछली बार she got a twist in her leg and she was not able to get gold medal for India, but this time I'm very much confident जैसा कि इनका परफॉर्मेंस रहा है इस बार वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में she has got gold medal for India. So I'm pretty much sure कि विनेश फोगट will get gold medal for India. Moving forward, आप इस लेडी को भूल नहीं सकते हैं, आजकल छाई हुई हैं। शी इज हिमा दास, HIMADAS, and she is one of the leading aspirants, youngest aspirants for the gold medal in 100-meter race and 200-meter race. तो बहुत तेज दौड़ रही है हिमा दास आजकल, and she is one of the best Asian contenders who can get a gold medal for India as well. ये देखने लायक होगा कि वर्ल्ड लेवल पे